हेलो गाइस, वेलकम बैक इन मार्केट मॉक्स। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, जिससे आपको हमारे चैनल के सभी अपडेट्स तुरंत मिल जाएं और आप मार्केट में अप टू डेट रहें। सो लेट्स बिगिन अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों आज का डेटा आ चुका है तो चलिए चेक करते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इंडेक्स फ्यूचर की। तो क्लाइंट ने पहले लॉन्ग किया था 60866, अब इनके पास है 60190। डीआईएस ने फ्यूचर पे शॉर्ट सेल किया था -19809, अब इनके पास है -24782। एफआईस का फ्यूचर पे शॉर्ट सेल था -63809 के साथ, अब इनके पास है -54814। प्रोस की अगर बात करें तो फ्यूचर पे लॉन्ग था 22752 के साथ, अब इनके पास है 19406। कॉल के डेटा की अगर बात करी जाए तो क्लाइंट का कॉल पे लॉन्ग था 56989 के साथ, अब इन्होंने शॉर्ट सेल किया है -140720 के साथ। डीआईस ने कॉल पे कोई काम नहीं किया है। एफआईस का कॉल पे शॉर्ट था -111364 के साथ, अब इनके पास है -121766। प्रोस ने कॉल पे लॉन्ग किया था 56375, अब इनके पास 262486 क्वांटिटी लॉन्ग पे है कॉल पे, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छी क्वांटिटी के साथ इन्होंने कॉल लॉन्ग करी है। पुट के डेटा की अगर बात करें तो क्लाइंट ने पुट पे लॉन्ग किया था 45712 के साथ, अब मोटा मोटा 2 लाख के आसपास क्लाइंट ने पुट लॉन्ग कर दिया है। तो यानी कि कुल मिला के क्लाइंट भी अब बेरिश मोड पे चला गया है। टीआईएस की अगर बात करें तो पुट पे लॉन्ग था 29064, सेम क्वांटिटी बरकरार है 29064 के साथ। एफआईस की अगर बात करें तो पुट पे लॉन्ग था 8809, अब इनके पास है 22694 लॉन्ग। प्रोस से अगर बात करें तो पुट पे इनका शॉर्ट सेल था -83585, इन्होंने शॉर्ट सेल थोड़ा और बढ़ाया है -264169 के साथ। मोटा मोटा अगर नेट पोजीशन देखा जाए तो ये तीनों लोग अब बियरिश मोड पे आ गए। क्लाइंट बहुत दिनों के बाद बियरिश मोड पे आया, वरना लगातार अकेला बंदा खड़ा था बुलिश होके। तो क्लाइंट के पास है -292941, डीआईस के पास है -53846, और एफआईस तो लगातार सेलिंग मोड में चल ही रहे हैं -199274। प्रोस अकेला बुलिश है और अच्छी क्वांटिटी के साथ, यानी कि तीनों का पैसा एब्जॉर्व करके बैठा है प्रो 546061, और मार्केट ऑल टाइम हाई पर है। अब क्या चल रहा है प्रोस के दिमाग में कुछ पता नहीं है। तो चलिए ऑप्शन चेन से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए जो ये डेटा आया है ये तो एक तरीके से बियरिश मोड पे है, लेकिन प्रोस के पास क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है कि ये अकेला करेगा, मार्केट में अकेला लड़ सकता है। इतनी अच्छी क्वांटिटी के साथ ये बुलिश मोड पे गया है। तो चलिए ऑप्शन चेन से समझते हैं चीज़ों को। निफ्टी की अगर बात करें 22,200 एट द मनी है, ये अपना इन द मनी है। कॉल के इंटरप्रिटेशन की अगर बात करें तो इन द मनी पर हमें शॉर्ट कवर देखने को मिलता है, यानी कि जो पहले लोगों ने शॉर्ट बनाए थे वो काटे हैं। और अगर एट द मनी की बात करें तो लॉन्ग बिल्टअप है, यानी कि कॉलें खरीदी भी गई हैं यहाँ पर। और दूर आउट ऑफ द मनी की अगर बात करें तो शॉर्ट बिल्टअप, यानी कि दूर की कॉलें लोगों ने बेची हैं। पुट के इंटरप्रिटेशन की बात करें तो एक एक स्ट्राइक प्राइस पे हमें शॉर्ट बिल्टअप देखने को मिलता है, यानी कि लोगों ने पुटे तो भर भर के बेची हैं। तो जो निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा है ये माइल्ड बुलिश है, पूरी तरीके से तो बुलिश नहीं है लेकिन फिर भी माइल्ड बुलिश है। ओआई के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते, देखिए सबसे बड़ा ओआई है 5749,600, यानी कि 22,200 ही अपना रेजिस्टेंस है, जो कि ऑल टाइम हाई भी है। और सपोर्ट की अगर बात करें 8933,800, यानी कि 22,000 अपना सपोर्ट है। तो जब तक 22,000 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करेगा शॉर्ट पोजीशन तो नहीं बनानी है। अगर आप लॉन्ग नहीं बनाना चाहते तो शॉर्ट भी मत बनाइएगा, लेकिन लॉन्ग के मौके तलाशे जा सकते हैं जब तक 22,000 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता है। तो चलिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। 46,500 एट द मनी है, ये अपना इन द मनी का डेटा है। कॉल के इंटरप्रिटेशन की बात करें तो एक एक स्ट्राइक प्राइस पे हमको शॉर्ट कवर देखने को मिलता है, यानी कि जो पहले शॉर्ट बनाए गए थे वो काटे गए हैं। और दूर अगर आउट ऑफ द मनी पे देखेंगे तो लॉन्ग बिल्टअप, यानी कि दूर की कॉलें भी खरीदी गई हैं। पुट के इंटरप्रिटेशन की बात करें तो शॉर्ट बिल्टअप है, लोगों ने पुटे तो भर भर के बेची हैं। तो बैंक निफ्टी पूरी तरीके से बुलिश दिख रहा है। ओआई के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं। देखिए सबसे बड़ा जो ओआई निकल के आ रहा है 2559045, यानी कि 47,000 अपना पहला रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस काफ़ी दूर हो चुका है। और अगर सपोर्ट की बात करें तो 4407,360, 46,000 अपना सपोर्ट है। तो जब तक 46,000 के ऊपर रहेगा बैंक निफ्टी में हमें खरीदारी करके चलना है। बेचने का तो गलती बिल्कुल भी करिएगा मत बैंक निफ्टी में, तो भूल कर भी। क्योंकि अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ HDFC बैंक 5% ऊपर चल रहा है ADR पे,
यूएस स्टॉक मार्केट में जो एडीआर ट्रेड करते हैं उस पर ये एचडीएफसी बैंक है, ये 5% ऊपर ट्रेड कर रहा है और एक्सिस बैंक 2% ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो कल के दिन हमें गैप अप भी देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो चलिए फिर निफ्टी को देख लेते हैं। 20500 एट द मनी है, ये अपना इन द मनी का डेटा है। कॉल के इंटरप्रिटेशन की बात करें तो एक एक स्ट्राइक प्राइस पे हमें लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिलता है, यानी कि लोगों ने कॉलें भर भर के खरीदी हैं। और पुट की बात करें तो शॉर्ट बिल्डअप है, यानी कि लोगों ने पुटें भर भर के बेची हैं। तो फिर निफ्टी तो पूरी तरीके से बुलिश है, यानी कि बैंक निफ्टी से भी ज़्यादा फिर निफ्टी बुलिश निकल के आ रहा है। ओआई के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं। सबसे बड़ा ओआई निकल के आ रहा है 254760, यानी कि 21,000 अपना पहला रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट की अगर बात करें तो 171880, यानी कि 20,500। तो जब तक 20,500 के ऊपर ट्रेड करेगा फिर निफ्टी में खरीदारी करके चलनी है। बिकवाली करने की गलती कल के दिन बिल्कुल भी मत करिएगा। लॉन्ग के अगर मौके बने तभी ट्रेड करिएगा, वरना ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू गाइस, होपफुली मैंने डाटा समझाने में कामयाब हुआ हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। धन्यवाद।